वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो अनुपमा, जिसके करंट ट्रैक में आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह से अनुपमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन एक हादसे ने उन्हें उनके दिल में क्या है उसका एहसास दिला दिया है। अक्सर हम अपनी ही उलझनों में इतने उलझ जाते हैं कि हमारा दिल क्या कह रहा है और हमारा दिमाग क्या चाहता है हम वो सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन इस हादसे ने कहीं ना कहीं अनुपमा को एक जगह पे रोक दिया है, सोचने पे मजबूर कर दिया है। उनके दिल में जो जो बातें आ रही हैं वो बोले जा रही हैं बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि उनके आगे कोई और नहीं बल्कि उनके आगे वनराज शाह हैं। वनराज की बाहों में गिर कर रोते रोते अनुपमा अपने सारे दिल के भेद, सारे राज उनके सामने उगल देने वाली हैं। और वनराज इस मौके पर एक अच्छे दोस्त बनते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये दोस्ती क्या नया रंग लेकर आने वाली है अनुपमा की जिंदगी में, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के अगर आप हैं डेली व्यूअर्स तो आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे किस तरह से शो की कहानी में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे ड्रामे होने वाले हैं। एक और जहां पर अनुपमा की जिंदगी में आए दिन कोई ना कोई तूफान हो रहे हैं, लेकिन अब इन तूफानों से आप सभी की अनुपमा जल्द ही निकल जाने वाली है, क्योंकि अनुपमा को यहाँ पर मिलने वाला है उनके परिवारों का साथ, दो परिवारों का, जीके यानी कि अनुज और शाह परिवार का भी साथ उन्हें मिलने वाला है, जिसकी वजह से अब अनुपमा की लाइफ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने, अनुपमा ने वनराज से कहा अनुज और अनुपमा अलग नहीं हो सकते। जी हाँ, है ना शॉकिंग, अपने प्यार का इजहार फाइनली कर दिया है आप सभी की अनुपमा ने, वो भी वनराज शाह के सामने। राजन और दीपा जाही के अनुपमा शो में अनुपमा को आने वाले एपिसोड में इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरता दिखाया जाएगा। अनुज अनुपमा से प्यार करता है, ये कोई बहुत रहस्य वाली बात नहीं, लेकिन उनके सामने अब एक बड़ा झटका आ चुका है। जब उसने मौत को इतने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि लाइफ का कोई भी पॉइंट नहीं जहां पर आप हमेशा जिंदा रहो या हमेशा यहाँ पर नई मुसीबतों से बचे रहो। और अगर वो किसी से प्यार करता है तो उसे इसे अपने तक छुपा कर नहीं रखना चाहिए। अनुपमा भी अलग तरह से महसूस करती है और इससे पहले कि वो कुछ कहती, कुछ यहाँ पर प्लान करती, उससे पहले ही कुछ लोकल गुंडों ने उन पर अटैक किया। वो उनके अपनी बहुत सारी चीज़ों को दे भी देते हैं, लेकिन अनुज उन्हें बताता है कि वो उनसे जो चाहे ले ले और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अनुपमा को ना परेशान करे। लेकिन उनमें से एक अनुपमा के यहाँ पर छीना झपटी करने के लिए पहुँच गया, जिसकी वजह से आप सभी के अनुज को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद एक गुंडे ने उनके सर पे पीछे से वार कर दिया और वो बेहोशी की हालत में पूरी तरह से बेहोश हो गए। और अब अनुपमा उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है, जहाँ पे वनराज भी पहुँच चुके हैं। अनुपमा भी अलग तरीके से महसूस करती दिखाई दे रही है और इससे पहले कि वो कुछ कहती, यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है शो की कहानी में। अनुपमा टेंशन में हो जाती है, लेकिन कुछ यहाँ पर नहीं कहती, लेकिन खुद को इकट्ठा करती है और उससे अस्पताल ले जाती है। एक बार जब वो पहुंचती हैं तो वो वनराज को फोन करती हैं और बताती हैं कि क्या क्या हुआ। इस बीच डॉक्टर अनुपमा को बताते हैं कि अनुज की हालत नाजुक है और अगर वो जल्दी नहीं जागा तो वो कोमा में जा सकता है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि वनराज अस्पताल में अनुपमा के साथ रहना चाहता है, रहने आया है और इसी के साथ यहाँ पर शो में एक से बढ़कर एक नया ड्रामा धमाका देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आप सभी को ये भी देखने को मिलने वाला है कि अब 26 साल तक वो अनुज की लाइफ का हिस्सा थी और इससे के बारे में पता नहीं था और अब उससे जाने नहीं देना जा सकती वो।
जी हाँ, वो अपनी ज़िंदगी से उसे नहीं जाने देना चाहती और यही सारी बातें वो उसे कहती नजर आ रही है। क्या इस पूरी घटना से अनुपमा को एहसास होगा कि वो अनुज से प्यार करती है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अब अनुपमा को अपने प्यार का एहसास होने वाला है और यही प्यार अब पूरे शाह परिवार की कहानी को बदलता नजर आएगा। एक तरफ जहाँ पर काव्या अब वनराज के ऊपर अटैक करती नजर आएंगी, वनराज को उनके घर वालों के सामने रॉन्ग प्रूफ करने की कोशिश करेंगी कि वो ये जो कुछ भी दोस्ती कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के साथ कर रहा है, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग है। लेकिन दूसरी तरफ अनुज अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में दिखाई देंगे। वो यहाँ पर जिंदगी मौत की लड़ाई से लड़ते नजर आएंगे। इसी बीच कहा जा रहा है कि अब अनुज को होश में लेकर आने के लिए अनुपमा अपने प्यार का इजहार उनके सामने करती हुई हॉस्पिटल के इस रूम में नजर आने वाली हैं और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक से बढ़कर एक नए ड्रामे और धमाके के साथ एंटरटेनमेंट का डोज यहाँ पर फुल ऑन तरीके से मिलने वाला है, जो देखना यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर डुपर एक्साइटेड होने वाला है। कुल मिलाकर शो के आगे आने वाली कहानी में आप लोगों को ढेर सारा ड्रामा, हंगामा और एंटरटेनमेंट यहाँ पर जबरदस्त तौर पर मिलने वाला है देखने को। तो ऐसे में आप सभी अब आगे आने वाले इन सारे यहाँ पर धमाकों के लिए चीज़ें आगे की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो आप सभी शो के आगे आने वाले यहाँ पर ड्रामे और धमाकों को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर सब कुछ अनुपमा और अनुज की जिंदगी में एक ही पल में बदलने वाला है, क्योंकि अब अनुपमा को अनुज के करीब वनराज ही लेकर जाते नजर आएंगे, जो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अपकमिंग एपिसोड में। इस नए प्यार की शुरुआत में वनराज ने दिया है अनुपमा का साथ। अनुज और अनुपमा को एक करते हुए वनराज आ रहे हैं नजर, लेकिन काव्या को ये बातें नहीं आ रही हैं राज की अचानक से वनराज इतना अच्छा कैसे हो गया। जिस अनुज को वो फुटी आंख नहीं भाता था, उस अनुज के साथ वो इतनी अच्छी खासी दोस्ती क्यों कर रहा है? आखिरकार इस दोस्ती के पीछे कोई गेम प्लान तो नहीं? ये बातें वो नंदिनी, किंजल और पाखी के सामने भी कहती नजर आ रही हैं, लेकिन नंदिनी इस बात को मानने से इनकार कर रही हैं। लेकिन क्या काव्या जो कह रही हैं उसमें जरा भी सच्चाई है? वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे आने की जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।